अनु है, विकास है, एंड्रॉयड अंजुम हैं, सुरेश हैं, राजेश हैं, हमजी सरकार हैं, तैमूर खालिद हैं, इलियास खान हैं, उदित कुमावत हैं, सलमान हैं, पता नहीं अब सलमान खान है, और सुभाष मीना जी हैं, मीजान खान हैं, संदीप सिंह हैं, पप्पू सिंह जी हैं, और वाजिद कमल हैं, और अदनान भट्टी हैं, और धर्मिंद्रा मीना हैं, और हुजैफा मुनीब हैं, और जमाल हैं, और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के दिन के इस प्रेजेंटेशन कह लें आप, बेसिकली एक ट्रेनिंग, इसका आपने सब्जेक्ट देखा होगा, इस पे हमने लिखा है कि ये एक ट्रेनिंग है। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कंफर्मेशन चाहूंगा कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। इस हवाले से आप में से चंद एक दोस्त अगर हैंड रेस कर देंगे तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी कि मेरी आवाज आपको ठीक तरीके से आ रही है। हाँ जी, हैंड रेस हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और आज असल में ऑफिस हमारा थोड़ा सा ओवर ऑक्युपाइड है, जैसा कि आप में से सब लोगों को पता है कि ये ऑफिस हमारा जो है वो मार्केटिंग ऑफिस नहीं है, ये सारे का सारा जो है वो डेवलपमेंट ऑफिस है। यहाँ पर जो जितना भी इसके जो गैजेट्स हैं, जो भी चीजें यहाँ पर हैं, इवन कॉन्फ्रेंस रूम है, ये सारी चीजें जो हैं ये आईटी टीम्स के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। और आप सब मैं इस यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मेरे सारे सुनने वाले इस सिस्टम का पहले से हिस्सा है। तो इसलिए ये मीटिंग या ये ट्रेनिंग जो है ये उन तमाम दोस्तों के लिए जो सिस्टम का हिस्सा है, जो बिल्कुल नए होते हैं, उनके लिए हमारा नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी का सेशन है जो 6:30 पे होगा, उसको भी हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन अभी ये मीटिंग है, या आप इसको ट्रेनिंग कह सकते हैं, ट्रेनिंग इन द सेंस कि इस बिजनेस को करना कैसे है, उस हवाले से हम डिस्कस किया करेंगे इस सेशन में। तो मैं इस ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ कि हमें पता है ऑलरेडी हमारे पास आईटी के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आते रहते हैं और आते रहेंगे, ये मुस्तकिल हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी चेंज होती चली जाएगी। आज जो है वो थोड़ी सी कुछ और किस्म के मसाइल हैं, जब हम ग्रो कर जाएंगे और किस्म के मसाइल हो जाएंगे, फिर हम और ग्रो कर जाएंगे तो मसाइल और हो जाएंगे। ये याद रखिए कि जिंदगी में मसाइल कभी खत्म नहीं होते। टू बी मतलब ऑनेस्ट होकर सोचें, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें या अपनी कंपनी के बारे में सोचें, आपको ये पता रहना चाहिए कि मसाइल या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपनी सिर्फ शक्ल बदलती हैं, वो खत्म नहीं होती कभी। और इसकी एग्जांपल मैं कई दफा दे चुका हूं। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास हम जब साहिब औलाद होते हैं, बच्चे होते हैं हमारे छोटे, तो हमें लगता है कि थोड़े से बड़े होंगे तो हमारे ये वाले मसाइल खत्म हो जाएंगे, कि बच्चा रात को रोता है, रात को उठना पड़ता है, ये एक मसला होता है पेरेंट्स के लिए। माँ के लिए तो खैर बहुत कम होता है, बाप के लिए भी कम होता है, लेकिन बहरहाल एक चैलेंज होता है कि यार आप थके हैं जैसे भी हैं, बच्चा आपको 2-2:30 बजे रात को उठा देगा कि उठे जी, उसका कोई भी टाइम हो सकता है, उसके दूध का टाइम हो सकता है, उसको भूख लगी हो सकती है। तो इस तरह से वो हमें लगता है कि 2-4 साल में ये तो मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2-4 साल बाद नए चैलेंजेस आ जाते हैं। उसको स्कूल छोड़ के जाने का एक नया चैलेंज निकलता है कि अब इसको आपने अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के स्कूल छोड़ने जाना है और स्कूल से लेने जाना है। फिर और वो ग्रो करता है, आपको लगता है कि जी चलो ये स्कूल से निकल जाएगा, कॉलेज वॉलेज में जाएगा तो ईजी हो जाएगा। आपको फिर और तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह वो जो चीजें हैं वो अपनी शक्ल बदलती हैं, हालात, वाकयात और मसाइल अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। तो कभी भी हमें उनके खत्म होने का वेट नहीं करना होता कि यार ये खत्म हो जाएंगी। हाँ, वो उस तरह की खत्म हो जाएंगी, लेकिन किसी और तरह की, किसी और शक्ल में हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये ऑफिस के अंदर हमारा जो पूरा सेटअप है, जितनी भी टीम्स बैठती हैं यहाँ पे, उनका सबसे आईटी से ताल्लुक है। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि अभी हम इस ऑफिस में मार्केटिंग इसलिए नहीं करते कि अभी तो सारी टीम आईटी की बैठी है। तो ये वाले मसाइल हैं, अगर हमने उनसे जगह छीन ली और हमने चाहा कि यार हम उनकी जगह पर बैठ जाएं, तो हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। और जो लोग ऑफिस विजिट कर चुके हैं ये वाला, उनको पता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर, इसके नीचे वाले फ्लोर पे इससे बड़े साइज का ऑफिस, जो आज तकरीबन 50% के करीब, राहुल भाई 50% के करीब तकरीबन रेडी हो चुका है, और अगले 2-3 दिन में वहां पर जो है वो 100+ लोगों का स्टाफ बैठ जाएगा। अभी आपको पता है कि आईटी के चैलेंजेस के हवाले से आपसे हफ्ते 10 दिन का टाइम लिया हुआ है कंपनी ने, कि हफ्ते 10 दिन में काफी सारे मामला सीधे हो जाएंगे। वो इसीलिए अगले 2-3 दिन में ऑफिस रेडी होगा, तो जो हमारी टीम्स डिफरेंट कंट्रीज में बैठी थी वो सारी की सारी इन हाउस आ जाएंगी, तो उनके साथ काम करना आसान हो जाएगा। वो चैलेंजेस जो हमें दिनों का इंतजार करना पड़ता है, मसाइल का आना दिक्कत नहीं है, उनका हल हो जाना अच्छी बात है, सिर्फ ये फर्क है। चैलेंजेस आते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। आप अपना बैंक की एप्लीकेशन लॉग इन कर रहे होते हैं, बाजुकात नहीं होती। अभी अभी बल्कि 2-3 घंटे पहले मेरे दोस्त हैं नबील साहब, तो वो ट्रांजैक्शन करना चाहते थे, उन्होंने पासवर्ड रॉन्ग दिया 2 दफा, अब उनका अकाउंट लॉक हो गया। तो उन्होंने कॉल की, कॉल करने के 5-7 मिनट के अंदर उनका वापस जो है वो एक्सेस मिल गई उनको।
तो प्रॉब्लम आया मगर सॉल्व हो गया, उनको इतना दुखा नहीं। तो हमें प्रॉब्लम तब होती है, हमें दिक्कत तब होती है जब हमें कोई इश्यू आता है और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम उसको सॉल्व नहीं करा पाते। इस हवाले से भी आपके लिए खुशखबरी है, जो सपोर्ट वाली टीम है दे आर आल्सो मूविंग इन। तो उम्मीद की जाती है कि इस वीक के अंदर, जिसका आज मंडे है, इस वीक में वो टीम भी यहाँ पहुंच जाएगी। तो आपके जो इश्यूज हैं वो भी बड़ा तुरंत क्विक सॉल्यूशन जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आया तो हो सकता है 2-4 घंटे में वो सॉल्व हो जाए। तो ये वाला भी एक अच्छा काम हो जाएगा। ये सारी तमहीद मैं इसलिए आपसे बाई चांस कर ली कि मैं अभी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ। उमूमी तौर पे देखते हैं कि मैं आप अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ। और दूसरा ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने एक अवार्ड शो स्पॉन्सर किया है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं कम से कम सुबह से एक 100 लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने पर्टिकुलरली इंडिया से ट्रेवल किया है, क्योंकि वो जो शो है वो है भोजपुरी लैंग्वेज में है। तो इस वजह से ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है भाई? बिहार, झारखंड। बिहार और झारखंड में। तो वहां से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खास तौर पे, क्योंकि वहां के बड़े स्टार्स हैं, रवि किशन जी हैं और शायद गोविंदा जी हैं, इस तरह के स्टार्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो वो उनको देखने के लिए, एक्साइटमेंट के अंदर उनसे मिलने के लिए, उस शो को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली से, मुंबई से, वो उस अवार्ड शो में शिरकत के लिए आ रहे हैं अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज को देखने के लिए। और चूंकि वो अवार्ड शो जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री ने स्पॉन्सर किया है, तो इसलिए फिर उस कनेक्शन के अंदर और बहुत ज्यादा लोगों को और भी एक्साइटमेंट है कि उनकी कंपनी जो है वो उस अवार्ड शो को स्पॉन्सर कर रही है। तो उनमें एक्साइटमेंट भी है। तो खुलासा ये है आज की बात का कि ये मीटिंग सेशन जो हम 4:30 बजे दुबई टाइम और 5:30 बजा करेंगे उस वक्त पाकिस्तान में, और 6 बजे होंगे इंडिया में। हम अपनी इसी भाषा में, उर्दू हिंदी में जो है किया करेंगे। और इस सेशन को मुख्तलिफ लीडर्स किया करेंगे। आप में से मैं भी आप में से हूं, हम जैसे लीडर्स, आप जैसे लीडर्स, हम इसको कंडक्ट किया करेंगे रोजाना की बुनियाद पे। और इसका पर्पस जो रहेगा वो ट्रेनिंग इस टाइप की होगी जो हमें काम में सहूलत दे सके। हमें काम करने का, हमारे काम करने का एक अंदाज है। आप ये समझिए कि अगर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं कि मेरी बड़ी टीम है, मेरी टीम ने कोई 5 लाख का फिगर क्रॉस कर लिया हुआ है, 6 लाख के करीब है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसी वजह है जिस वजह से आपकी टीम ग्रो कर रही होती है या आपकी बढ़ रही होती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ हमारा एक्सपीरियंस होता है। इतनी बड़ी टीम के साथ भी आप खुद देखिए जरा कि अगर आपके पास 200 की या 2000 की टीम होती है तो आप कितने चैलेंजेस में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको और इवन किसी की 2 लोगों की टीम हो, वो भी परेशान मिलेगा जब चैलेंजेस आते हैं। और हम अगर लाखों की टीम लेकर चलते हैं और हम उन चैलेंजेस को मैनेज करते हैं, तो उसकी वजह पीछे क्या रहती है कि हमें काम करने का एक अंदाज पता है, या हमने काम करने का एक सलीका बना लिया है जो हमें हमारे एक्सपीरियंस से मिला है। तो इस मीटिंग का पर्पस ये रहेगा, ये शॉर्ट हुआ करेगी। दिस विल बी फॉर मैक्सिमम 30 से 45 मिनट्स की रहा करेगी। रोजाना की बुनियाद पे डिफरेंट लीडर्स काम करने के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और जब आप हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप लीडर्स यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वो नए लोग हैं, वो उनको इससे गाइडेंस मिलेगा। जो कि हम जब 6:30 वाला सेशन करते हैं, तो उस सेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी को डिस्कस करते हैं। हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलात को, हकायक को, उसके पस मंजर को, उसके बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को, उसके फ्यूचर को, जो क्रिप्टो करेंसी को मुख्तलिफ मुल्कों में चैलेंजेस हैं उसके हवाले से, जहां जहां पर उसके बारे में क्या क्या ओपिनियन है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो से अर्निंग कैसे की जा सकती है, बी लव से अर्निंग कैसे की जा सकती है, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। अपने 8 बजे वाले, जो इंडियन टाइम 8 बजे वाला और पाकिस्तानी 7:30 वाला और 6:30 वाला दुबई टाइम वाला सेशन होता है, उसमें हम क्रिप्टो को कवर करते हैं। जबकि ये सेशन इसलिए रखा गया है 4:30 वाला, ये बी लव के हवाले से ही रहेगा। मगर इस सेशन के अंदर हम डिस्कस किया करेंगे, क्या डिस्कस किया करेंगे, इसमें हम ये डिस्कस किया करेंगे कि हम इस काम को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, दोस्त आएंगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो नए लोगों के लिए एक फैसिलिटी बन जाएगी, नए लोगों को एक सहूलत मिल जाएगी कि उनको ये पता लगे कि यार काम होता कैसे है। तो आज मैं छोटा सा आपके साथ एक शेयर कर, जो मेरे दोस्त पुराने हैं उनसे माजरत है, शायद ये सेशन उनको लगे कि उनको ये पहले पता है चीजें। लेकिन हम चूंकि अब 38 मिलियन 3.9 मिलियन का कम्युनिटी बन चुके हैं, 39 लाख हम हो चुके हैं, और 1-2 दिन में हम 40 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस 40 लाख के अंदर से शायद 4 लाख लोग ऐसे हों जिनको ये चीजें पता है, इनके इल्म में है, लेकिन 36 लाख लोग मुझे यकीन है ऐसे होंगे जिनके इल्म में ये चीजें नहीं।
जिनको काम करने का तरीका और अंदाज नहीं पता है, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ। ये 36 लाख लोगों के लिए है। आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो ये मीटिंग सेशन उन 36 लाख लोगों में से लोगों के लिए है जो पहले से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, जो बिल्कुल नए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि हमने सिर्फ आपका नाम सुना है, आपकी एडवर्टीजमेंट सुनी है, हमने सुना था कि आप फलाना बंदा ब्रांड एम्बेसडर था, उसने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया है, तो हम आ गए हैं, हमने साइन अप भी कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट? अब हमने आगे क्या करना है? तो ये सेशन जो होगा, ये 4:30 वाला जो आज अभी मैं कंडक्ट कर रहा हूं, जिसमें मैंने 15 मिनट इस चीज पे लगा दिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये एक रेगुलर सेशन है। अब 4:30 बजे दुबई टाइम पे ये सेशन इसलिए हुआ करेगा, और इसके एंड पे हम कोशिश करेंगे कि नेटवर्क के हवाले से जो हमने बताया है, किसी एक आधे दोस्त का सवाल भी ले सकें, वो सवाल भी ले सकें, जिससे हम उसके जवाब में शायद हम कुछ अपना एक्सपीरियंस मजीद शेयर कर सकें। तो इस सेशन में हम ये भी कोशिश किया करेंगे। अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब आप इस सेशन को ले रहे होंगे ना 4:30 वाले को, तो इस सेशन को अटेंड करते हुए आपके पास पेपर पेंसिल रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको लिखनी पड़े, आपको लिखा जा सके, कोई चार्ट, कोई रेगुलर शेड्यूल, कोई इस तरह की चीज हम शेयर कर सकते हैं जो आपको काम में सपोर्ट करेगी। तो आज का जो लेसन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि बीइंग ए इन्वेस्टर, चाहे हमने $10 खर्च किए हो, चाहे हमने $2 से स्टार्ट किया हो, चाहे हमने $2 लाख से स्टार्ट किया हो, हमारी इनकम का जो पहला सोर्स रहता है वो हम अपनी स्टेकिंग करके कमाते हैं। यानी मेरे लिए मेरी स्टेकिंग का रिवॉर्ड वो है, अगर मैंने 40 लाख टोकन स्टेक किए हैं तो मेरी अर्निंग का सोर्स उन 40 लाख से आने वाली आमदन है। अगर मैंने 200 टोकन स्टेक किए हैं तो मेरी आमदन का सोर्स वो है, जो इस चीज पर डिपेंड करता है कि मैंने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की नहीं की या नहीं की, मैंने अपना काम किया कि नहीं किया, जिस काम के लिए मुझे रिवॉर्ड मिलता है। और वो काम है क्या? वो जस्ट विद इन सेकेंड होने वाला काम है। मेहरबानी है हमारी वेबसाइट की, कभी कभी हमें 2-2 मिनट भी लग जाते हैं और कभी कभी 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। हम अटेम्प्ट करते हैं और सर्वर पे लोड होता है ज्यादा लोगों की वजह से, जो कि इवेंचुअली फिक्स हो जाएगा। अभी कितनी सारी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर नहीं करते, लेकिन आपको ये यकीन रहना चाहिए, अगर आपका इनोवेशन फैक्ट्री पे बिलीव है ना, अगर आपका अपने लीडर्स पे बिलीव है, तो आपको ये यकीन रहना चाहिए कि आपको दुनिया ने जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी मान लिया है ना, आपको पता है अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो है वो दुबई की जो क्रिप्टो एक्सपो है 2023 की, उसमें अवार्ड मिला है आपकी कंपनी को कि आपकी कंपनी दुनिया की क्रिप्टो की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी वाली कंपनी है। आज सुबह में मैंने गूगल पे देखा है, प्ले स्टोर पे जाके, अभी भी शायद अवेलेबल हो, आप भी देखिए जाके, आप नंबर 1 एप्लीकेशन है फ्री एक्टिविटी के अंदर, बेनिफिट के अंदर आप नंबर 1 एप्लीकेशन आ रहे हैं, और आपकी एप्लीकेशन के साथ ही लिखा है गूगल ने कि आप नंबर 1 है, ये एप्लीकेशन नंबर 1 है। तो ये आपको दुनिया ने मान लिया है, आप भी मान लें, हम भी मान लें। दुनिया ने मान लिया है, प्ले स्टोर ने भी कह दिया है कि आप नंबर 1 है, और क्रिप्टो एक्सपो दुबई में भी आपको अवार्ड मिल गया है। हमने भी मानना है कि हम नंबर 1 है। अगर ये वाला विश्वास, ये वाला यकीन हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम नंबर 1 हैं। हम और बनेंगे, जो हमारे में कमियां हैं, खामी है। नंबर 1 का मतलब होता है कि बाकियों से बेहतर है। नंबर 1 का मतलब नहीं होता कि आप परफेक्ट हैं, आप दी बेस्ट हैं बाकियों में से। तो अभी हम बाकियों से बेहतर हैं, लेकिन अभी हमारे हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो हमें दूर करनी है। तो ये यकीन रखा करें कि कंपनी कुछ ना कुछ आपके लिए जो चीजें कर रही होती है, वो बेहतरियां कर रही होती है, वो डेवलपमेंट कर रही होती है। हमें सर्वर का चैलेंज था। आज आपके ऑफिस के अंदर जो वर्किंग हो रही है, वो ये हो रही है कि आपके ऑफिस में सर्वर लगाए जा रहे हैं। वो सर्वर जो यूएसए में पड़े थे, जो दूसरे कंट्रीज में पड़े थे, उन पे लोड कम करके हम अपना इंटरनल जो सर्वर सिस्टम है वो लगाने के लिए जा रहे हैं। जैसा आप फेसबुक पे या टिकटॉक के या गूगल के सर्वर्स को देखते हैं, उस तरह के रैक्स पे सर्वर्स हम इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। पूरा एक सर्वर रूम, बड़ा सर्वर रूम, जिसमें हाई कैपेसिटी के सर्वर लगा रहे हैं, ताकि जिसकी मेंटेनेंस हम खुद कर सकें। जिसमें कभी कोई चैलेंज आए तो हमें पता हो कि उस चैलेंज से कितनी देर में सॉल्व होना है, हम डिपेंड ना कर रहे हो, और हम उसकी कैपेसिटी अपनी मर्जी से बढ़ा सकें। तो ये वाली चीजें हो रही होती हैं। हमें सिर्फ दिक्कत नजर आ रही होती है एज ए यूजर, हमें सिर्फ दिक्कत नजर आ रही है, मुसीबत नजर आ रही, मुश्किल नजर आ रही कि मैं जब एक बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे 2 बारी करना पड़ता है, 4 बारी करना पड़ता है, तो लोड होता है। तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? तो उसका सोल्यूशन, टेम्परेरी सोल्यूशन तो कई बार निकले, हर चौथे दिन निकलता है, उसको सॉल्व कर लिया जाता है, कैपेसिटी इनहेंस कर ली जाती है। लेकिन उसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इस शक्ल में लग रहा है कि आज जो सारी वर्किंग है
बहुत सारे लोग आज अपनी कोटेशंस लेकर आए हुए हैं कि वो सर्वर इंस्टॉल करके देंगे, वो मशीन्स प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी असिस्टेंस देंगे, वो अपनी सर्विसेज देंगे, मेंटेनेंस की सर्विसेज देंगे। तो उसमें से कंपनी अगले को 2, 4, 10 दिन में फाइनल करके किसी ना किसी को ऑर्डर प्लेस करेगी और आपके ऑफिस में आपके पर्सनल जो सर्वर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो खैर ये बात फिर वहां चलेगी, लेकिन चूंकि आप सारे के सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको सिर्फ इस बात का यकीन रखना है कि चीजें बेहतरी के लिए हो रही हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और ये ग्रोथ की निशानी होती है। नए ऑफिसेज, नई चीजें, नए वेंचर, नई स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें जो होती हैं ये ग्रोथ की अलामत होती हैं। तो आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो करने में चैलेंजेस आते हैं, उसको आप भी बियर करें, मैं भी बियर कर रहा हूँ। तो आज एक छोटा सा मैंने एक आपसे टिप शेयर करनी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर पेंसिल की बात से बात शुरू हुई थी कि जब भी हम किसी को पहला काम करते हैं कि हमने अपना अपना अपने लिए बिजनेस करना है, और उसके लिए हम खुद जितना भी टॉपअप किया है या चाहे फ्री में किया है, हम अपने लिए कॉइन अर्न कर रहे होते हैं। यहाँ तक एक बात रहती है, यहाँ तक हमारा नफा और नुकसान हमारी जात से जुड़ा रहता है। मैंने मैंने फर्ज करिए 1000 टोकन लगाए हैं या 1 करोड़ टोकन स्टेक किए हैं, वो मेरी जात तक है, उसका फायदा भी मेरी जात तक है, उसका नुकसान भी हो खुदा ना खासा तो वो भी मेरी जात तक है। मुझे ही नुकसान होगा, मैं ही बियर करूंगा, मैंने कैसे किया था वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसमें पहला लेसन तो मैं ये देना चाहूंगा आपके लिए भी, और आपने जिंदगी सुख में गुजारनी है तो इसके लिए, और आपने इसको बिजनेस समझकर करना है तो उसके लिए, वरना आप परेशान ही रहेंगे। परेशानी में बिजनेस नहीं होता, बिजनेस सुकून से होता है, तसल्ली से होता है, पीस ऑफ माइंड से होता है, ज़हनी सुकून से होता है। तो इस बिजनेस के अंदर आपको ज़हनी सुकून चाहिए होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ असूल अपने लिए बना लें। तो पहला असूल जो आपने अपने लिए बनाना है और जो आपने लोगों को बताना है, वो असूल ये है कि हमेशा आप वो पैसे किसी भी बिजनेस में लगाएंगे, चाहे वो क्रिप्टो का बिजनेस है, चाहे वो फॉरेक्स का बिजनेस है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, और इनको छोड़ दें, ये तो वैसे ही हाई रिस्क बिजनेस होते हैं। चाहे आप उससे बेकरी खोलने जा रहे हैं, पैसे आपके अपने होने चाहिए। आपको हमेशा बिजनेस अपने पैसों से करना है, ठीक है? बिजनेस के अंदर रिस्क मौजूद रहता है, तमाम तर खूबियों के बावजूद, तमाम तर क्वालिटीज के बावजूद, दुनिया के हर बिजनेस में रिस्क मौजूद होता है। आप टी शॉप बना लेंगे, चाय की दुकान बना लेंगे, कपड़े की दुकान बना लेंगे, कोई भी बिजनेस कर लेंगे, आपको हमेशा रिस्क रहेगा। आपने दुकान खोली और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं तो थोड़े आ रहे हैं, आपको कोई फाइन पड़ गया है, आपको कोई जो है वो किसी किस्म का चैलेंज आ गया है, आपको बिल ज्यादा आ गया है, आपके से क्रेडिट ज्यादा चला गया है, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो बिजनेस के लिए रिस्क होते हैं। तो इस तरह आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी मैं नहीं प्रेफर करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि कभी भी आप उन पैसों से रिस्क लें जो आपने किसी से क्रेडिट पे लिए हैं। इस बिजनेस के अंदर ये फिर अगर ले रहे हैं तो फिर 100% आपका अपना फैसला होना चाहिए। फिर कभी आपने नहीं कहना ये वाली बात, और ना किसी को ये इजाजत देनी है कि वो आपसे ये बात कहे कि यार ये पैसे तो मैंने क्रेडिट लेकर लगाए थे तो मैं बहुत परेशान। ये परेशानी अगर उसको आ रही है तो वो फिर अपनी जात तक रखे, वो आपसे भी शेयर मत करे, आपका दोस्त, ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है लाजमी तौर पे। आप कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट मत करिए, कभी भी इसकी हौसला अफजाई मत करिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो फिर उसको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, अपने जिगर पर करना चाहिए, ठीक है? वो आपके कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाए कि यार मैंने कहीं से उधार लेकर किए थे तो अब 2 दिन से विड्रॉल नहीं आ रहा तो मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है। वो परेशान नहीं होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि मैं मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस है, मुझे परेशानी है, 2 दिन से विड्रॉल नहीं आया तो मेरे लिए चैलेंज है। मगर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा किसी ने मेरे लिए चैलेंज बना दिया। ये मैं टिप आपको बता रहा हूँ, ये असूल की बात बता रहा हूँ आपको। अब बाज़ औक़ात जब आप बिज़नेस करते हैं, शुरू में ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार हमें हमें बंदे को लेकर के आना है, इस बंदे को अपने साथ जोड़ना है। बाज़ बाज़ लोग उसके लिए घेरने का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गंदा लफ़्ज़ है लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि यार मैंने फलाने को घेरा है। आपने नहीं घेरा, उसने आपको घेरा है। आप उसको 30% वाली कंपनी में लेकर आए हैं। उसने आपको घेरा है, उसको 1 लाख के साथ 30,000 दुनिया की किसी कंपनी में नहीं मिलना था। बड़ी से बड़ी कंपनी में नहीं मिलना था। और आपकी उस कंपनी में आया है जो 2 साल से चल रही है, जहां 99% चांसेस हैं कि उसकी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। तो इसलिए उसने आपको घेरा है, आपने उसको नहीं घेरा। लेकिन हमें लग रहा होता है, हम शुरुआत कर रहे होते हैं, हमारा स्टार्ट होता है, हमारी बिगिनिंग होती है, तो हमें लग रहा होता है क्योंकि हमें बिजनेस चाहिए होता है, तो हमें लग रहा होता है कि शायद हमने उसको पता नहीं किसी तरीके से घेर घूर के उससे $100 लगवा दी। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी होती है, इसको हमेशा ज़हन में रखें। तो इसलिए अगर कोई आपसे उस वक़्त कहे कि मैं नहीं कर पा रहा लेकिन मैं ऐसे करूँगा कि मैं
क्रेडिट पे लेकर पैसे कर लूंगा, मैं इंटरेस्ट पर पैसे लेकर कर लूंगा, तो आप उसको मना कर सकते हैं कि नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं है। एक बिजनेस है, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। हमेशा याद रखिए, रिस्क जरूर बताएं दूसरों को। रिस्क है क्या रिस्क नहीं है? आप क्या समझते हैं? मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या समझते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में रिस्क नहीं होता? बताइए, हाथ खड़ा कर दीजिए। होता है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं होता तो मत करिए। होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में रिस्क होता है, दुनिया के हर बिजनेस में रिस्क होता है, क्योंकि इश्क है तो रिस्क है भाई। तो रिस्क लेना पड़ता है जिंदगी में, तो रिस्क होता है। मैं आपको बताऊं, जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हमारी फ्लाइट बॉम्बे से उड़ती है और लखनऊ जाती है, या हमारी फ्लाइट लाहौर से उड़ती है और वो कनाडा जाती है, दिस इज अ रिस्क एज वेल। ये भी एक रिस्क होता है, हम अपनी जान का रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे मामला कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क ले रहे होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क ये नहीं कहता कि रुक जाओ, रिस्क ये कहता है कि अपने आपने जो रिस्क लिया है उसको निभाएं, उसको अपने जिगर पर खेलें। वो आपका रिस्क है, ठीक है? उसको आप अपने तौर पे लें कि ये मेरा रिस्क है, मैं ये रिस्क ले रहा हूं। जैसे फ्लाइट का रिस्क आपने खुद लिया है, वो आपका रिस्क है। इसी तरह ये भी आपका रिस्क होता है, लेकिन आप उसको सोच समझ कर लेते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है कि ये लंबी लंबी प्रेजेंटेशन और ये सारी इतनी चौड़ी, सारे आपको व्हाइट पेपर और सारी चीजें क्यों बताई जा रही होती हैं? इसलिए ताकि आप फैसला कर पाए। तो ये वाला असूल आपने अपने पास रखना है, अपनी जिंदगी में, अपने काम के अंदर। दुनिया के किसी भी काम में जाएंगे, ये असूल आपने रखना है कि लोगों को आपने अपना कंधा इसलिए नहीं देना, ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है आपको। आपको हमेशा बहादुर लोगों की जरूरत है। अगर आपको टीम वर्क करना है, टीम बनानी है, तो आपको अपने जैसे लोग चाहिए, बहादुर लोग चाहिए। तो बहादुर लोगों के साथ आपने काम करना है, फिर आप ग्रो कर पाएंगे। तो इस चीज को हमेशा आपने याद रखना है, चाहे किसी लेमैन को बता रहे हो, चाहे किसी ऐसे आदमी से आप बात कर रहे हो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, उसको भी बताएं, पहले उसको समझाएं कि बिजनेस क्या होता है, एसेट्स कैसे बनते हैं। उसको चार एग्जांपल सुनाएं कि दुनिया में रिस्क ले लेकर लोग कहां पहुंचे हैं, दुनिया में डर डर के लोग कितने मर गए। ये जो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, ये सेकंड की बात नहीं होती, ये पूरी जिंदगी का असूल है। मैं रोनाल्ड वाइन की एग्जांपल आपको कई बार दे चुका हूं, और इसी तरह मैं कई एग्जांपल्स आपको दे चुका हूं, जिसके अंदर आपको बता चुका हूं कि रिस्क लेने वाले कहां चले गए और रिस्क ना लेने वाले कहां पीछे रह गए। रिस्क लेने वाले का नुकसान भी होता है, लेकिन इवेंचुअली वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने रिस्क लेना सीख लिया होता है। उसने ये अपने आप को समझा लिया होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ूंगा तो रिस्क लेकर ही बढ़ूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी चलती हुई जॉब को छोड़ देते हैं कि मैं इससे बेहतर जॉब चाहिए? वो रिस्क ले रहे होते हैं, किस बुनियाद पे? अपने टैलेंट की बुनियाद पे, कि मुझे काम आता है, मैं काम कर सकता हूं। मुझे अगर मेरी कंपनी सही तरह से एंटरटेन नहीं कर रही, मुझे मेरी कंपनी सही तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही, तो मैं स्विच कर जाऊंगा। वो रिस्क लेते हैं कि यार ये जॉब थी 50,000 की, 2 लाख की, 5 लाख की, छोड़ दूंगा मैं और जॉब कर लूंगा, लेकिन मेरे मेरे में टैलेंट है। तो टैलेंट के साथ, जिसके पास टैलेंट होता है वो रिस्क लेता है। टैलेंट लेने वाले, जो रिस्क लेने वाले कामयाब भी हो जाते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं, लेकिन नाकामी आर्जी है, कामयाबी मिलेगी, रिस्क लेने वाले को मिलेगी, ट्राई करने वाले को मिलेगी। जो ट्राई नहीं करेगा उसके लिए कामयाबी कहां से आ गई? मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं, उमर भाई के ऑफिस में, जो उमर खान साहब हमारे फाउंडर है इस कंपनी के, उनके ऑफिस में एक जो है वो एक कोटेशन उन्होंने सामने शीशे पे लगा रखी है कि आइडिया है, सोचें पहले, एक आइडिया क्रिएट करें, आइडिया के ऊपर जो है उस पे ट्राई करें, मेहनत करें, फिर ट्राई करें, फेल हो जाएंगे, फिर ट्राई करें, फिर फेल हो जाएंगे, फिर ट्राई करें, ट्राई 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 अगेन, और सक्सेस मिल जाएगी। सिंपल सा फार्मूला जिंदगी का। तो आप कोशिश करते रहेंगे, आपको कामयाबी मिल जाएगी, आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में। तो ये जो पहला लेसन है वो आपके लिए ये है कि कभी भी आपने इस बिजनेस के अंदर लोगों के साथ इस तरह से लोगों को नहीं लेकर आना कि यार ये तुम्हें किसी बैंक में आ रहे हो जहां पर तुम अपना ये अमाउंट डिपॉजिट कर दोगे और बैंक तुम्हें एग्जैक्टली 1 तारीख को दे देगा। ऐसा मॉडल नहीं देना आपने। आपको हमेशा दूसरे बंदे को ये बताना है, पूरा बिजनेस मॉडल समझाना है कि ये बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर ये तुमने क्रिप्टो बाय की है, पहला तुम्हारा फायदा ये हो सकता है कि प्राइस एप्रिशिएट कर जाए। जो प्राइस तुमने आज लिया है 2 सेंट की प्राइस पे, जो कॉइन या टोकन तुमने खरीदा है, ये $2 की प्राइस पे भी जा सकता है, ये 2 सेंट से 10 सेंट की प्राइस पे भी जा सकता है, ये 2 सेंट से 3 सेंट की प्राइस पे भी जा सकता है। तो पहला फायदा ये हो सकता है कि 2 से 10 पे चला जाए, 2 से 20 पे चला जाए, 2 से 200 पे चला जाए, तो ये सारा प्रॉफिट तुम्हारा है, मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं।
ठीक, तो तुमने अगर $100 का कोई एसेट खरीदा है, अगर उसमें 1000% का एप्रिसिएशन मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो $1,00,000 तुम्हारे ही हैं। जो $100 से $1,00,000 बना है, $100 से $10,000 बन जाएगा, $100 का $120 बन जाए, $100 से 101 बन जाए, तो सब तुम्हारा। और अगर तुम्हारे 100 से 2 सेंट रह गया, तो तब भी तुम्हारा। वो प्राइस जो 2 सेंट की थी वो 1 सेंट रह गई, वो 1 सेंट से 0,0001 चली जाए, तो तब भी तुम्हारा। ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको देना चाहिए अपने दोस्तों को। इसके साथ आपको पॉसिबिलिटीज बताना होती हैं। फिर आपको ये बताना पड़ता है कि इसमें रिस्क कितना है। रिस्क होता है जब आप, अगर आप इस कंपनी में, ऐसी कंपनी में काम कर रहे होते जिस कंपनी का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता, तो रिस्क 99% था, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिस कंपनी ने 2 साल से इस बिजनेस मॉडल को कैरी ऑन किया है, सक्सेसफुली चलाया है, तो अब आपका रिस्क 90%, आपका रिस्क कम है और 10% आपका रिस्क रह गया, क्योंकि इस कंपनी ने पहले ये करके दिखा दिया। सेंट्स वाला कॉइन लॉन्च किया और फिर उसको $2 पे मार्केट में डाला और फिर मार्केट में उसको 20, 30, 40, $50 तक पहुंचा दिया। तो ये काम ये कंपनी पहले कर चुकी, जिसका मतलब है कि 2 साल के जर्नी में उसने बहुत सारी लर्निंग कर ली, उसने बहुत सारा। आपको पता है पहले 2 साल में कौन थे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर आपके पास? कितने इवेंट्स आपने स्पॉन्सर किए थे? कुछ भी नहीं किया था। और कितने कितने बड़े स्टाफ थे? कुछ भी नहीं था आपके पास। और फिर आपका जर्नी जो है वो किसी और फेज में दाखिल हो चुका है। तो आज आपकी कंपनी 2 साल पहले से की पोजीशन में है, इसलिए आपका रिस्क 10% रह गया और 90% आपका रिस्क कम हो गया और 10% रिस्क के साथ आप बिजनेस चला रहे हैं। और तो ये वाली चीज आपको लोगों को अंडरस्टैंड करवानी है, आपको खुद भी समझनी है हर एक दोस्त को, और दोस्तों को भी बतानी है, दोस्तों को भी समझानी है ये बात कि हमेशा जब भी आप बिजनेस, क्योंकि आपने ग्रो करना है मेरी जान, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि आपका बिजनेस महदूद नहीं रहना चाहिए 2, 4, 10, 20 लोगों तक। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं और मैं ये बात रोजाना करूंगा और हर एक को करूंगा और बार बार करूंगा कि कम्युनिटी आप हैं, हम कम्युनिटी हैं। हमारी कामयाबी में कॉइन की कामयाबी है, और कॉइन को कामयाब कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। कंपनियां कॉइन को कामयाब नहीं कर सकती, कंपनियां इतना बोझ नहीं उठा सकती, हम उठा सकते हैं। एक कश्ती हो उसको तो 2 लोग चला सकते हैं, उसमें 10 लोग बैठे हो, 2 लोग चला लेंगे। एक बड़ा शिप होता है ना, उसको 2 लोग 10 लोग नहीं चला सकते। उसको अगर कभी प्रॉब्लम आएगा, उस बड़े जहाज को तो जहाज में बैठे हुए 10,000 लोगों को मिलकर हिम्मत करनी पड़ेगी, तो वो चलेगा। तो हम इसी तरह आपको सोचना है कि आपके इस क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के अंदर जो पावर होती है वो कम्युनिटी की पावर होती है। कंपनी वो मरकज होता है जो हम सबको जोड़ के यूटिलाइज करती है। तो अगर हम एक अच्छी कम्युनिटी बनेंगे, हम अपने कॉइन के बारे में बात करेंगे। मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी है। बिटकॉइन दुनिया का नंबर 1 कॉइन है, उसकी कोई कंपनी नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, मगर वो ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कम्युनिटी है, उसके पास दुनिया की वो कम्युनिटी है जो अपने कॉइन के अलावा किसी को कॉइन ही नहीं मानते। किसी बिटकॉइनर को उठा लें आप, मैं तो, हम तो छोटे छोटे बिटकॉइनर है ना, आपके पास 2 होंगे, मेरे पास 4 होंगे, हम अलग हैं। वो लोग जिनके पास जो वेल्स हैं, जिनके पास हजार हजार कॉइन्स हैं, 10-10 हजार कॉइन्स हैं, वो कहते हैं दुनिया में एक ही क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम बिटकॉइन है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब धोखा है, उनका ये मानना है। और वो किसी दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट भी नहीं करते, किसी दूसरे कॉइन की बात करना पसंद नहीं करते, इसीलिए बिटकॉइन बिटकॉइन है। वरना एक डिजिटल करेंसी का क्या बनता है कि वो 20-22 हजार डॉलर पे बिके? एक डिजिटल एसेट जो हाथ में भी नहीं आता, आप कंप्यूटर पे सिर्फ देख पाते हैं, उसको दुनिया की आधी हुकूमतें वैसे नहीं मानती, लेकिन वो $22,000 का बिकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी कम्युनिटी है। तो हम जब वैसी कम्युनिटी बन जाएंगे, हम भी $22,000 के हो जाएंगे। इस बात का पूरा यकीन रखें कि आपकी वैल्यू भी 22,000 बन सकती है। तो अगर हमें बनानी है, अपने कॉइन की वैल्यू बनानी है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, हम इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस क्या है? 1-2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हमें हमेशा अपने कॉइन की बात करनी है, अपने टोकन की बात करनी है। आज के लेसन में ये चीज आप अपने पास नोट कर लें, शामिल कर लें कि आपको फॉलो करना है बिटकॉइनर कम्युनिटी को। जिस तरह वो अपने कॉइन के साथ लॉयल हैं, हमें अपने कॉइन के साथ लॉयल होना है। चाहे हम BFIC कॉइन की बात करें, चाहे हम बी लव टोकन की बात करें, हमें इनके साथ लॉयल होना है। इसकी लॉयल्टी का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम, हमारे लिए कॉइन यही है बस। इतना अपने अंदर विश्वास पैदा करें, इतना अपने अंदर यकीन पैदा करें और समझें कि इनसे अच्छा कोई कॉइन दुनिया में नहीं है।
किसी हद तक हम ये बात अपनी अपनी समझ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, व्हाइट पेपर भी दिखा सकते हैं, गिनती भी समझा सकते हैं, अपना इकोसिस्टम भी दिखा सकते हैं। इतना बड़ा इकोसिस्टम बिटकॉइन के पास भी नहीं है कि जहां इतनी ज्यादा कंजप्शन हो सकती हो। इतने ज्यादा आइडियाज हैं ही नहीं, बनाए ही नहीं। उन्होंने उसको एसेट बना दिया है, सोना और जमीन की तरह। लोग खरीदते हैं और महंगा करके बेच देते हैं। यूजिबिलिटी है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 32 यूजिबिलिटीज हैं। हमारी एक भी यूजिबिलिटी चल गई तो ये कॉइनों की कीमत जो है ना, वो लोगों की सोच से बाहर है। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जिन प्राइसेस पे जाएगा। सोच में आती है ना प्राइसेस कि यार ये $2 का है, 20 का हो जाएगा, सोच से बाहर निकल जाएंगी कीमतें। अगर हम एक अच्छी कम्युनिटी बन गए तो अब सारा डिपेंडेंसी जो है वो किसके ऊपर है? वो हमारे ऊपर है। कंपनी वो मरकज है जो हमें यूटिलाइज करती है, हमें यूज करती है, हमारी पावर को यूज करती है। मुख्तलिफ कंपनी ऐसे करती है मगर हमें कुछ नहीं मिलता। फेसबुक यही करती है। फेसबुक आपकी और मेरी ताकत को इस्तेमाल करती है। आप और मैं फेसबुक पे 4-6 घंटे दिन में गुजारते हैं। वो जो हमारा 4-6 घंटे गुजारना है अपने मकसद के लिए, हम अपने फायदे के लिए, पैसों का फायदा नहीं है, एक रिलेशनशिप है, सोशल इज्म है, तो हम वो कर रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पे फेसबुक 500 अरब डॉलर की कंपनी है। उसी बुनियाद पे, क्योंकि आप और मैं उसके यूजर हैं। 1.5 अरब इंसान उसके यूजर हैं, 2 अरब इंसान उसके यूजर हैं। तो ये काम वो कर रही है, यही काम दुनिया का हर प्लेटफॉर्म कर रहा है, यही काम ये कंपनी करने के लिए जा रही है। आप और मैं अपने मकसद के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अपने मकसद के लिए स्टेकिंग करते हैं, अपने मकसद के लिए रिवॉर्ड जनरेट करते हैं, लेकिन इसी पावर को ये कंपनी यूटिलाइज करने के लिए जा रही है, कॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए। आपको एक मजे की बात बताऊं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कल एक एक्सचेंज ने अप्रोच किया, उमर भाई ने भी उन्होंने रात को लेट नाइट बताया। एक एक्सचेंज ने अप्रोच किया कि आपको हम लिस्ट करना चाहते हैं। तो हमने 2 साल पहले वो टाइम देखा है जब हमारी कंपनी लिस्टिंग के लिए एक्सचेंजेस को कांटेक्ट किया करती थी, और एक्सचेंज अपनी डिमांड बताया करती थी, मुझे $50,000 देंगे तो मैं लिस्टिंग कर लूंगी, मुझे $2 लाख देंगे मैं लिस्टिंग कर लूंगी, मुझे $20,000 देंगे मैं लिस्टिंग कर लूंगी। एक्सचेंज के एतबार से होता है कितनी बड़ी एक्सचेंज है। बाइनेंस की बात करेंगे तो $5-10 मिलियन मांग लेगा। तो इस तरह एक्सचेंजेस अपने हिसाब से मांगती हैं। कल एक एक्सचेंज ने अप्रोच किया, उन्होंने हमें देखा था एक्सपो में, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम आपके कॉइन को एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो उमर भाई ने कहा कि इनको मैसेज दे दें कि आप हमें कितने पैसे देंगे। रिवर्स। अब ये बात बजाहिर मजाक की थी, बट इट वाज समथिंग सीरियस कि अब हम 40 लाख की कम्युनिटी हैं। अब हमारा टोकन या कॉइन जहां लिस्ट होगा, वहां ट्रेड करने के लिए हमारे 40 लाख नहीं जाएंगे, 4 लाख नहीं जाएंगे, 40,000 नहीं जाएंगे, 4,000 लोग तो जाएंगे। तो उस एक्सचेंज पे 4,000 लोग $100 भी लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मिलियंस डॉलर का वॉल्यूम हमारा उस एक्सचेंज पे जाएगा। तो इसलिए उसको हमें कुछ पैसे देने हैं तो दे, हम उसको आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये पावर किसकी है? कम्युनिटी की। ये बात हमारे ज़हन में पहले क्यों नहीं आई? अब आई है क्योंकि अब हमारे पास कम्युनिटी है और अब हम ग्रो कर रहे हैं। अब सोचिए 40 लाख पे ये आलम है, 4 करोड़ पे क्या आलम होगा? तो सिर्फ अब आपको अपनी ताकत समझने की जरूरत है। बीइंग अ कम्युनिटी हमारे पास ताकत है। इस ताकत को इस्तेमाल करें, इस ताकत को ग्रो करें। आपको मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिनके पास ट्विटर के अकाउंट नहीं है वो ट्विटर के अकाउंट बनाएं, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम के अकाउंट बनाएं। ये 2 जगह ऐसी हैं जो ये प्रूव करेंगी कि आप कितनी बड़ी कम्युनिटी हैं। तो आपको ये करना है, ट्विटर पे जाइए, ट्विटर के ऊपर जाकर के बी लव नेटवर्क का जो ऑफिशियल पेज होगा उसको फॉलो करें। उमर खान का जो पर्सनल पेज होगा उसको फॉलो करें। आपके फाउंडर का जो पेज है उस पे 10 मिलियन दिखना चाहिए। अगर हम 10 मिलियन हो जाएंगे, आपके जो पेज है, आपके कंपनी का जो पेज है, आपके टोकन का कॉइन का जो पेज है, उस पे 10 मिलियन दिखना चाहिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि बीएलवी कुछ है, दुनिया को पता लगना चाहिए कि बीएफआईसी कुछ है, दुनिया को पता लगना चाहिए कि उमर खान कुछ है। तो ये काम आपने करना है, ये आपके हिस्से का काम है। और कंपनी ये करने के लिए जा रही है कि एक ऑप्शन क्रिएट कर देगी जिसमें आप ट्विटर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको, या साइन अप के प्रोसेस में ट्विटर डाल देगी। तो इसलिए उस टाइम जब आए तो उस वक्त भी तो बनाना है हमने। फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी कि ट्विटर के क्रेडेंशियल्स डालकर हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कर किया जा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास 26,000 27,000 के करीब फॉलोअर्स हैं जो ट्विटर पे हैं। तो इनको सबसे पहले 2,70,000 करें, फिर इनको 27 लाख करें, और फिर इसको 1 करोड़ करेंगे। तो ये आपने लाजमी करना है, ये आपका सपोर्ट है। ये मैं अक्सर बात कहता हूं कि अगर हम 40 लाख लोग ना एक वक्त में घर की छत पे खड़े होके ना बी लव का नारा लगाए ना, पूरी दुनिया में आवाज जाएगी। इतनी ताकत है। तो इसलिए हम एक कम्युनिटी है, हमने पूरी उस कम्युनिटी का, जो कंपनी ने कम्युनिटी टोकन क्रिएट किया है,
उसका पूरे का पूरा फायदा उठाना है, उसका पूरा एज लेना है, हमने ग्रो करना है और हमें अपना B-Love टोकन जो है ना वो $20 पे चाहिए। ये 2 सेंट पे जो खरीद रहे हैं ना, जिंदगी बदलनी है तो माहौल यही है। ये 2-2 सेंट पे खरीदा हुआ है, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख टोकन इकट्ठा करें और फिर मिलके बीइंग अ कम्युनिटी मेहनत करें। इतना माहौल बनाएं कि मार्केट में जब ये आए ना 17 महीने बाद, तो एक दिन की खरीदारी जो है ना वो $500 मिलियन की हो। एक दिन की खरीदारी इतनी बड़ी होनी चाहिए और आप उस वक्त सेलर होंगे। ठीक है, मैंने आपको कई दफा एग्जांपल की है शिव इनू की, कोई खरीदता नहीं था, लेकिन जब उसकी हाइप क्रिएट हुई, जो उसकी कम्युनिटी ने हाइप क्रिएट की, तो $46 बिलियन का वो एक दिन में बिका है। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर देखें, तो आपको उससे ज्यादा बिकना है, उससे 10 गुना ज्यादा बिकना है, आपको 500 बिलियन का बिकना है, ताकि आपकी प्राइस जो है वो $2 से, आपकी प्राइस $2 से 20, 30, 40 पे जाए। तो $20 की प्राइस पर समझिए कि आज आपने लाख टोकन इकट्ठा किया होगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए $10-20 की प्राइस से, तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। रोज रोज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, रोज रोज इस तरह के मौके नहीं मिलते, रोज रोज इस तरह के लीडर नहीं मिलते, रोज रोज इस तरह के गाइड करने वाले नहीं मिलते। कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो आपकी कम्युनिटी में, आपकी कंपनी में आ चुके हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए, उनके तजर्बे से फायदा उठाइए। वो आपको खुद आपको मिलते हैं, आपको मीटिंग्स करते हैं, आपके ट्रेनिंग्स करते हैं, आपको मौका देते हैं। तो एक कम्युनिटी बनके, हम सब ने एक कम्युनिटी बनके BLV को, BFIC को उठाना है। करना सिर्फ इतना है कि जहां जहां हमारी आवाज जा सकती है, वहां वहां हमने पहुंचानी है। इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। अभी मैं चाहूंगा कि कोई एक क्वेश्चन लूं। बस क्वेश्चन लेने से पहले मैंने गुजारिश ये करनी है, ये क्वेश्चन इस बारे में नहीं होना चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, आपके विड्रॉल प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के, BFIC के, BLV के स्टक है, मेरा भी स्टक है, 6वां दिन है, विड्रॉल नहीं प्रोसेस हुआ क्योंकि ब्लॉकचेन की RPC डाउन थी, 2-3 दिन वेस्ट हुए। आज काम कर रहे हैं, आज ठीक हो गया, अगले 24 घंटे में सारे पेंडिंग आ जाएंगे। रात को ठीक हो गया, अगले 24 घंटे में सारे आ जाएंगे। कल शाम को ठीक हुआ, अगले 24 घंटे में आ जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी चीज आपने मेरे से अभी अभी डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि जवाब तो मैं यही दूंगा जो मैंने अभी दे दिया। आप मेरे से कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी टिप, कोई भी ऐसा मशवरा जो आप समझते हैं कि मेरे पास वो इल्म है और मैं आपको बता सकता हूं जिससे आपका और बाकी सुनने वालों का भला हो जाए, पूछ सकते हैं। किसी एक दोस्त को जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं, उनमें से मैं किसी एक दोस्त को मौका दे देता हूं। और एक दोस्त जिन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, मैं उनको अलाउ कर रहा हूं टॉक करने के लिए, अनम्यूट दे रहा हूं। शिव इनका नाम है, दोस्त से मेरा ख्याल है मेरी कोई पहले मुलाकात नहीं है। शिव प्यारे भाई, मैंने आपको अनम्यूट दिया है जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार भैया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने एक स्टार्टिंग में ये मतलब बोला था कि टेक्निकल टीम सारी जो अलग अलग देशों। भाई आपकी आवाज चली गई या मेरे लिए चली गई? जी 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 बोलिए, टेक्निकल टीम तक पहुंचे थे आप जी। हाँ, टेक्निकल टीम आपने बोला था कि मतलब इधर मतलब ना पूरे एक होम डाउन मतलब इधर दुबई में ही मतलब होगा ना ये सारा काम जी, मतलब जी ब्रदर जी। तो सॉरी जी जी। हाँ, तो सारी टेक्निकल टीम को, जो टेक्निकल टीम डिफरेंट कंट्रीज में थी, जो चाइना में थे, जो इंडिया में थे, जो दुबई के किसी दूसरे ऑफिस में बैठे हुए थे, उन सबको इन हाउस कर रहे हैं आंखों के सामने। जी भाई आपकी आवाज चली गई, तो आपका सवाल ये था। ठीक हो गया शिवम, थैंक यू। और आप सबका भी शुक्रिया। 6:30 बजे फिर प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में फिर आप सबसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो वेरी मच एंड लव यू ऑल।